हाय। सो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊँ तो मैं एक थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ एंड दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल द पीपल हु आर नीट एस्पायरेंट्स जो कि डॉक्टर्स बनना चाहते हैं एंड आर वेरी मच डिटर्मिन्ड टू क्रैक। ठीक है, सो देर आर ओनली 100 days remaining for NEET UG एग्जामिनेशन एंड ऑब्वियसली अभी तक इतना तो पता ही होगा सबको कि कितने सब्जेक्ट्स हैं। तो सब्जेक्ट्स पता है ना, वरना ये वीडियो का कोई मतलब ही नहीं है। तो सब्जेक्ट्स 3 है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और एक तुमको ओवरऑल प्रिपरेशन का आइडिया होना चाहिए कि हाउ टू लीड योर प्रिपरेशन फ्रॉम हियर ऑन फॉरवर्ड्स। ठीक है, कुछ लोग होंगे जिन्होंने अभी ऑलरेडी फिगर आउट कर चुका होगा, बट अगर तुम कंफ्यूज्ड हो कि कैसे फिगर आउट करना है तो उसके लिए वॉच दिस। ठीक है, तो सबसे पहला कि रिक्वायरमेंट है कि NCERT का रीडिंग आई एम श्योर कि अभी तक एटलीस्ट एक बार तो कर लिया होगा ना पूरा रीडिंग। तो नहीं किया है तो डू इट, डोंट बी अफ्रेड, क्योंकि अभी भी है 100 दिन। ठीक है, पर होपफुली सबने एक बार एटलीस्ट कर लिया होगा। एक बार कर लिया तो दोबारा करेंगे, दोबारा कर लिया तो दोबारा करेंगे। डू नॉट स्टॉप, रिपीट इट एज मच एज यू कैन, बिकॉज हमें भले ही ऐसा लग रहा होगा कि नहीं यार क्या है, इतने बार क्या पढ़ना है, but the more times you read, the more times you end up encountering new topics, and you end up encountering new concepts basically, and your concepts get clearer and you get more confidence while you are marking answer while you are giving examination, right? So सबसे पहला इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे कि बैठ करके निकाल लो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पता होना चाहिए। सबको पता है कि PYQ की बुक आती है। ठीक है, तो PYQ की बुक तो होनी ही चाहिए सबके पास में, और उसको सॉल्व भी करना है, सिर्फ ख़रीदना नहीं है। ठीक है, उसको लो, उसको सॉल्व भी करो, एंड जो तुम्हारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको एक जगह पे इनलिस्ट करके रखो। ठीक है, तो क्या करना है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को फिगर आउट करना है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का एक बार जैसे तुम लिस्ट बना लेते हो तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली तुमने डिवाइड कर लेना है। ठीक है, चैप्टर्स को, कि हाँ इस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा टॉपिक है, कौन सा चैप्टर है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीटेडली आते हैं, तो उनको तुम्हें सबसे पहले करना है। ठीक है, तो व्हेन यू डू द इम्पॉर्टेंट फर्स्ट तो तुम एक मेजर चंक अपना कर ले रहे हो अच्छे से। ठीक है, तो उससे कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, अगर इम्पॉर्टेंट में से कोई ऐसा टॉपिक है जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता है तो कोशिश करो, अभी भी टाइम है कि उसको तुम ख़त्म कर लो। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये टाइम पे एक नई चीज़ चालू होती है कि सब लोग कोचिंग वोचिंग लगाए होंगे, तो कोचिंग में जाते हो तो टेस्ट सीरीज़ भी देते हो। ठीक है, तो कोचिंग का मैंने बहुत देखा है और मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है ये चीज़ कि नंबर ऑफ़ टेस्ट कुछ कुछ कोचिंग्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, और आई थिंक कुछ कुछ से मतलब मेरा है कि मेजॉरिटी कोचिंग्स में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ टेस्ट होते हैं। ठीक है, अगर ऐसा तुम्हारा कोई कोचिंग है जिसमें तुमको डेली टेस्ट देना है, ठीक है, मेरा कोचिंग था वैसा, मेरा डेली टेस्ट होता था एंडिंग में, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि डेली टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट व्हाइल यू आर गिविंग अ टेस्ट इज़ तुम्हें प्रिपेयर और रिवाइज करना है, और तुम्हें 3 घंटे बैठने की आदत डलवानी है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस या फिर टेस्ट सीरीज से क्वेश्चंस तो मिलते ही हैं। ठीक है, क्वेश्चंस तुम लोग किसी और से भी ले सकते हो या अगले दिन जा करके यू कैन गेट द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम योर कोचिंग, वो तो मिल ही जाएगा। बट क्वेश्चंस इज़ नॉट समथिंग जो एकदम एंड में बहुत काम आता है। एंड में तुम्हारा रिवीजन होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर रोज़ रोज़ पेपर दे के तुम्हारा रिवीजन नहीं हो पा रहा है तो कोई सेंस नहीं है रोज़ रोज़ पेपर देने का। पर कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन करेंगे। तो वो टेस्ट सीरीज़ होती हैं जिनमें हम लोग का पहले पार्ट पार्ट में एग्ज़ाम होता है। ठीक है, पार्ट पार्ट में होगा,
फिर पूरा 11th का ख़त्म करेंगे, फिर पार्ट पार्ट में होगा, पूरा 12th का ख़त्म करेंगे एंड देन कंबाइन होना चालू होता है ना। सो ज्वाइन ऐसा कोई टेस्ट सीरीज अगर तुमने नहीं किया है ज्वाइन अभी तक तो, और अगर कर लिया तो वेल एंड गुड। तो ज्वाइन इट, गिव योर एग्ज़ाम्स। और बहुत ज़रूरी है कि जब तुम अपना एक टेस्ट दे रहे हो तो जो भी उसका सिलेबस है, प्रिपेयर इट एज मच एज यू कैन। ऐसा नहीं करना कि जल्दी 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 कर रहे हैं कि भाई कल पेपर देना है तो अच्छा मैं इनको सबको ही उड़ा देता हूँ ऊपर ऊपर से, ऐसा नहीं करना। क्या करना है कि व्हेन यू गिव, ठीक है, 11th के ऊपर तुम्हारा आ रहा है पूरा का पूरा, तो 11th में तुम लोग ने निकाला है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट, तो पिकअप दोज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को तुम पहले रिवाइज करो, उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें जो नॉन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें से भी जो तुमको नॉन इम्पॉर्टेंट में कम याद रहता है उनको पहले करो, और जो याद रहता है उसको एंडिंग में जाने के 1-2 घंटे पहले भी अगर तुम पेजेस पलटा के चले जाओगे तो भी यू विल बी एबल टू रिमेंबर दैट, ठीक है। तो ये तुम्हारा टेस्ट के टाइम पे माइंडसेट होना चाहिए अब जब देने जाओगे तो, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस को पहले करेंगे, इम्पोर्टेंस में भी जो इम्पोर्टेंट नहीं आता है उसको पहले करेंगे, जो आता है उसको बाद में करेंगे, फिर नॉन इम्पोर्टेंस को पकड़ेंगे अगेन द सेम वे कि जो नॉन इम्पोर्टेंट में नहीं आता है उनको पहले करेंगे और जो आता है उनको बाद में करेंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट और नॉन इम्पोर्टेंट। बहुत सारी नहीं देना है, उतनी ही देना है जितने में रिवीजन हो पाए। ऐसे भी टॉपिक्स रहेंगे जो कि तुम कवर नहीं कर पाओगे, तो जब तुम इन टॉपिक्स को नहीं कवर कर पाओगे तो लेट इट बी, स्ट्रेस आउट नहीं होना है, ठीक है। वो टॉपिक्स को नेक्स्ट एग्ज़ाम में डू देम फर्स्ट, ठीक है। और ये तुम्हारा प्रिपरेशन ऐसे ही होना चाहिए हर टेस्ट के लिए। बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, टेस्ट के टाइम पे इस माइंडसेट को फॉलो करना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि टेस्ट के टाइम पे बहुत ज़्यादा हैफज़ार्ड मैनर में प्रिपरेशन करना चालू कर देते हैं और फिर बहुत पैनिक की सिचुएशन भी क्रिएट कर लेते हैं अपने खुद के दिमाग में, और फिर ना पूरा पढ़ के हो पाता है, ना एग्ज़ाम में ढंग के मार्क्स आ पाते हैं, और ना ही आगे कोई प्रोसीड कर पाते हैं। उसके बाद स्ट्रेस की वजह से और नेगेटिव इमोशंस और फिर कम होते जाता है वहाँ से। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मैनर में करो, ठीक है, टेस्ट का प्रिपरेशन। और अब तो एक्चुअली उसी टाइम पे आ चुके हो तुम लोग कि तुम्हें टेस्ट का ही प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और जो बाकी टाइम अभी मिल रहा होगा, हो सकता है किसी किसी की टेस्ट सीरीज नहीं चालू हुई होगी, सिलेबस ही चल रहा होगा, तो जो अभी टाइम मिल रहा है तुमको उसमें तुम लोग अपने अगेन वीकर टॉपिक्स को, वीकर में भी इम्पॉर्टेंट और नॉन इम्पॉर्टेंट का डिवीज़न होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इम्पॉर्टेंस मैटर। नीट में आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं नोटिस किया है तो एक स्पेसिफाइड पैटर्न है, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे आता ही है रिपीटेडली क्वेश्चन, उन चैप्टर्स से ज़्यादा ही क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको वो चीज़ क्रैक करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि तुमने कितना पढ़ा है, इट्स ऑल्सो अबाउट योर माइंड सेट, इट ऑल्सो अबाउट हाउ स्मार्टली यू हैव स्टडीड, ठीक है। सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं क्रैक होता है नीट, यू नीड हार्ड वर्क प्लस द स्मार्ट, ठीक है। सो ये इतना ही है, इसके बाद I'll make I'll make like videos about the important topics for all the 3 subjects. Make sure to watch that. अगर आप में से कोई है जो उतना भी मतलब अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है कि इम्पोर्टेंस को इनलिस्ट करे अलग से, I'll try to do that and I'll give that to you. So watch that when that comes out and all the best for your preparation.